अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू SSPA। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ होगा सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम MS वर्ड को स्टार्ट करने का दूसरा मेथड सीखेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि आप तमाम लोगों ने पहली वीडियो देखी और उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये कहा था कि मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूं। मैंने एक मेथड बताया है, लेकिन किसी भी बंदे ने मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर दूसरे मेथड के बारे में सवाल नहीं किया है। तो आप कितने क्यूरियस हैं इस चीज को लर्न करने के लिए, ये तो इससे साफ जाहिर है। तो फिर अगर आप लोग क्यूरियस हैं या फिर आप लोग सीखना चाहते हैं तो प्लीज एक्टिव रह के सीखें, वरना अपना वक्त जाया ना करें। क्योंकि आप लोग अगर यहां पे 10 या 15 मिनट की वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि जी ये इशू बन रहा है, ताकि उसको रिजॉल्व किया जाए और आप लोगों को बेहतर लर्निंग प्रोवाइड की जाए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में क्या है सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम MS वर्ड को स्टार्ट करने का दूसरा मेथड देखेंगे और इसके साथ हम आज अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। अपने उस डॉक्यूमेंट को हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम उस डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन भी करेंगे और उसको थोड़ा बहुत एडिट भी करेंगे। और उस दौरान, इस सारे अमल के दौरान हम कुछ हल्का फुल्का जो है वो होम टैब के अंदर हमारे पास जो पैनल्स होंगे उनके साथ भी थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ट्रिकी होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और यकीनन अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए, पसंद आए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा MS वर्ड को स्टार्ट करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम या तो स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, या फिर यहां पे स्टार्ट बटन है तो यहां पे आके क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो पॉपअप हो जाएगी। ये हमारे पास ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट है। यहां से चलते चलते देखना ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहां पे है। जी फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो यहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 यहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है। ये एरो है, यहाँ पे एरो बटन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब MS ऑफिस के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं वो सारे के सारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मेरे पास वर्ड 2013 है, तो वर्ड 2013 है। मुझे इसी वर्ड को जो है वो स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो भी ये स्टार्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, जस्ट विद वन क्लिक स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको पिन टू स्टार्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसको पिन टू टास्क बार भी कर सकता हूं। अब टास्क बार आपको पता है कि ये वाली आपकी टास्क बार है जो हम अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देखी है। और अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आप लोगों को वो लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां पे जाके उस वीडियो को पहले जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग इसको इस तरह से भी मूव कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक और थोड़ा सा ट्रिकी सा मेथड बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, वर्ड 2013 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहां से आप इसके ऊपर जो है ना वो माउस को जो है ना वो प्रेस करें, उसकी लेफ्ट की, और इसको ड्रैग कर लें। ड्रैग करते हुए आप अगर इसको टास्क बार पे लेके आएंगे तो ये टास्क बार पे लिंक हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। और इस तरह से ड्रैग करते हुए अगर आप इसको डेस्कटॉप पे रखेंगे तो फ्रेंड्स इसका आइकन डेस्कटॉप पे आ जाएगा और यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करके डेस्कटॉप से स्टार्ट कर सकते हैं और आप इसको जो है वो टास्क बार से भी विद सिंगल क्लिक स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के पास दूसरा तरीका है कि आप अपने इस MS वर्ड को डेस्कटॉप से भी स्टार्ट कर सकते हैं, टास्क बार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप किस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करते हुए भी MS वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास MS वर्ड स्टार्ट हो गया है। तो MS वर्ड के यहाँ मैं आज एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने वाला हूँ। तो ये मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप लोग एक फोल्डर बनाएं, अपने नाम का फोल्डर बनाएं जिसके अंदर आपने अपना डाटा सेव करना है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इससे पहले जो है वो फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की भी बता चुका हूं। इसके अलावा यूजिंग माउस भी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर चुका हूं कि आप कैसे बनाएंगे। तो आपने कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करना है। तो जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नया फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो नया फोल्डर जो है उसका एक नाम रखेंगे और नाम रखने के बाद ये आपके पास ये नया फोल्डर जनरेट हो गया। अब इसी फोल्डर के अंदर हमने काम करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा और नाम चेंज कर देता हूं। फ्रेंड्स, ये हमारा एक फोल्डर तैयार हो गया है। फोल्डर तैयार करने का हमें क्या फायदा है और हमने क्यों तैयार किया है ये आप लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, दोबारा से वापस उसी जगह पे चले जाते हैं। ये मेरे पास जो है वो MS वर्ड स्टार्ट हो चुका है, उसकी बेसिक विंडो जो है वो मेरे सामने अपेयर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैंने कल एक चीज़ मिस की थी, मैं आप लोगों को वो भी बताना चाहता हूँ। ये यहाँ पे आपको ब्लिंक करता हुआ
एक जो है ना वो लाइन, वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स ये वाली जो लाइन आपको ब्लिंक करती हुई नजर आ रही है, इसको बेसिकली हम कर्सर कहते हैं। तो ये कर्सर मूव करता है आपके वर्ड्स के साथ साथ, जितने वर्ड्स आप लिखते जाते हैं हर वर्ड के बाद ये कर्सर आपको अगले वर्ड पे ले जाता है। फॉर एग्जांपल जे, अब ये के के लिए आगे मूव कर गया, के एल एम एन, तो ये कर्सर एक एक पॉइंट आगे मूव करता जाएगा। तो ये कर्सर है जिसने आपके वर्ड्स को आपके साथ मिलके मैनेज करना होता है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम आ गए हैं और इधर हमने एक बड़ा छोटा सा लाइट सा प्रोग्राम बनाना है आज। उस प्रोग्राम को हमने सेव करना है कि किस तरह से सेव किया जा सकता है, और उसको थोड़ा सा हमने ट्रिकी बनाना है। तो फ्रेंड्स आज हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने क्या करना है। SSPA is providing quality education free of cost। फ्रेंड्स अब ये मेरे पास जो है वो कुछ लाइट से वर्ड मैंने टाइप कर लिए हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को हमने कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है वो, इसको आप कह सकते हैं कि इसको ब्यूटीफाई करना है, इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी है। फ्रेंड्स आप लोगों को मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की बताने वाला हूँ। अब देखें, एक तरीका तो ये है कि आप माउस की जो है वो लेफ्ट क्लिक को पकड़ें और इसको ड्रैग करने के मेथड के मुताबिक आप इसको सिलेक्ट कर लें। आप इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास एक शॉर्टकट ही है, वो है कंट्रोल ए। कंट्रोल प्लस ए आप अगर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपका ये सारे का सारा टेक्स्ट खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप कंट्रोल प्लस ए करके भी अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब इस टेक्स्ट का मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा जो है वो लार्ज साइज में मुझे नजर आए, या फिर मैं इसका साइज बढ़ा दूं ताकि मुझे इसको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो उसके मेरे पास फ्रेंड्स 2-3 तरीके हैं, जिनमें सबसे पहला तरीका तो मेरे पास ये है कि ये मेरे पास जो फॉन्ट का पैनल है इसमें यहाँ पे ये फॉन्ट साइज है। तो फॉन्ट साइज को मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ ये फॉन्ट साइज मेरा इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप कोई भी फॉन्ट साइज यहाँ से चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा आप लोगों के पास एक और चीज़ है, और वो है कि आप यहाँ पे फॉन्ट साइज को जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप कैपिटल ए जो है यहाँ पे, बल्कि लार्ज साइज जो है उसको प्रेस करेंगे तो फॉन्ट साइज जो है वो 2 के हिसाब से, 2x2 के हिसाब से जो है वो चेंज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरह से आप लोगों के पास यहाँ पे एक स्मॉल फेस के अंदर एक कैपिटल लेटर ए लिखा हुआ है, आप अगर उसको प्रेस करेंगे तो ये डिक्रीज होता जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये आप लोगों के पास फॉन्ट साइज को इम्प्रूव करना, यानी उसका साइज इंक्रीज करना या फिर उसका साइज डिक्रीज करना, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे आसानी से मिल रही हैं। फ्रेंड्स आप चाहें तो शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हुए आप अपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। आपको कंट्रोल और उसके साथ आप लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करनी है। आप अगर कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए, और उसके बाद अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करते जाते हैं तो इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। फ्रेंड्स याद रखना है, आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और साथ में आपने जो है वो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसको प्रेस करते जाना है। जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार जो है वो साइज एक एक पॉइंट उसका इंक्रीज करता जाएगा, और फिर ओपनिंग जो स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास आएगी अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो इसका साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आप लोगों के पास शॉर्टकट कीज भी हैं। कंट्रोल प्लस क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है और कंट्रोल प्लस ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, जिसको यूज करके आप इसका साइज इंक्रीज या फिर आप डिक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स मजीद अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो SSPA लिखा हुआ है। तो अब जो SSPA का वर्ड है ये बेसिकली एक स्कूल का नाम है। तो हम ये चाहते हैं कि क्यों ना इस नाम को थोड़ा सा हैवी कर दिया जाए, थोड़ा सा एक तो बड़ा लिखा हुआ है और थोड़ा सा मतलब बोल्ड, जिस तरह से आप एक मोटे मार्कर के साथ कोई नाम लिखते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं तो कुछ ये थोड़ा सा बोल्ड हुआ भी नजर आए। तो फ्रेंड्स उसके लिए MS वर्ड आप लोगों को एक फैसिलिटी देता है कि आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटा लिखा हुआ नजर आएगा आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे B लिखा हुआ है, तो इस B का मतलब है बोल्ड, यानी जो आपका टेक्स्ट होगा वो बोल्ड लिखा हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा मोटा लिखा हुआ नजर आएगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो अब आप देख रहे हैं कि इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में काफी डिफरेंस नजर आना शुरू हो गया है। तो ये टेक्स्ट अब बोल्ड हो गया। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस B। तो कंट्रोल प्लस B प्रेस करके भी आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने सारे टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं।
अनबोल्ड करना है अगर आपने इसको, तो आप दोबारा से कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अनबोल्ड हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हमने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया था, इस डॉक्यूमेंट को अब सेव कैसे करना है, मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट को सेव करने का तरीका भी बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि आप यहां पे जाएंगे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद आप लोगों के पास सेव का बटन है, तो आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा जी आपको अपने डॉक्यूमेंट को कहां पे सेव करना है। तो फिलहाल तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग इसको अपनी लोकल ड्राइव के अंदर सेव कीजिएगा। अब डेस्कटॉप के ऊपर आप देखेंगे तो हमने ये फोल्डर क्रिएट किया था SSPA MS ऑफिस कोर्स, तो मैं इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूं। इस फोल्डर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख लें SSPA ट्रायल डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही मैंने इसको नाम दे दिया है, अब इस नाम से ये फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी और मैं यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी ये फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास SSPA ट्रायल डॉक्यूमेंट, जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ था वहाँ पे SSPA ट्रायल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ गया है, तो हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो गया है। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों के सामने इस डॉक्यूमेंट को जो है वो क्लोज करूंगा, और क्लोज करने के बाद मैं दोबारा से इस डॉक्यूमेंट को आपके सामने ओपन करना भी आपको सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं आप लोगों के सामने डॉक्यूमेंट क्लोज कर रहा हूं, क्लोज करने के बाद अब इसको ओपन हम यहां से नहीं करेंगे, बल्कि हम दोबारा से MS वर्ड स्टार्ट करेंगे। और MS वर्ड स्टार्ट करने के बाद एक तो हमारे पास यहां पे ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, आप इधर से इसको क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओपन अदर लोकेशन या ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आप यहां से देखें, अदरवाइज आपको एक शॉर्टकट की बताता हूं, कंट्रोल-O। तो जैसे ही आप कंट्रोल-O पे क्लिक करेंगे तो भी आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो यहां से आप अपने रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में से अपने उसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल-O। इसके अलावा सेव करने के लिए भी एक शॉर्टकट की है, तो मैं आप लोगों पे वो छोड़ता हूं कि आप सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि कंप्यूटर के ऊपर काम करते हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।